स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन सबको चाहिए। शरीर स्वस्थ तब रहेगा जब हमारे शरीर के हर अंग को, हर कोशिका को एनर्जी मिले। एनर्जी कब मिलेगी? जब हर अंग में, हर कोशिका तक आहार के आवश्यक तत्व पहुँचे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर और वाटर। ये 7 आहार के जो तत्व हैं, इनको संतुलित मात्रा में शरीर के हर कोशिका तक पहुंचना आवश्यक है। अब ऐसा होगा कैसे? कैसे मिलेगा शरीर के हर अंग को, हर कोशिका तक ये तत्व कहाँ से पहुंचेंगे? पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? ब्लड करेगा, रक्त करेगा। और रक्त में ये तत्व पहुंचाने का कार्य करेगा हमारा यह पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम कोई आहार लेते हैं, आमाशय में जाता है, वहाँ थोड़ा पाचन होगा तो वह आंत में जाएगा और आंतों से अवशोषित होकर के ये हमारे ब्लड में पहुँचेंगे और ब्लड के माध्यम से शरीर के एक एक कोशिका तक पहुँचेंगे। हमारा ये पाचन संस्थान जो कुछ भी रक्त को देगा, ब्लड को जो कुछ भी देगा, ब्लड वही लेके जाएगा। अब हमारे पेट में कब्ज है, आंतों में गंदगी चिपकी पड़ी है, तो क्या होगा? तो हमारे पाचन संस्थान में गड़बड़ी के कारण जो पॉइजन, जो गंदगी जमा है, वह रक्त में पहुंचेगा। तो रक्त उसको ही हमारे शरीर के अंगों को, कोशिकाओं को पहुंचा देगा। तो सारे अंग बीमार पड़ेंगे, कोशिकाएं बीमार होंगी, न ठीक से खाया पिया लगेगा। शरीर के सभी अंगों को, सारे सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारा यह पाचन संस्थान यह सुदृढ़ रहे, यह दुरुस्त रहे, यह मजबूत रहे। तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? आज का वीडियो इसी विषय पर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सबके मतलब का वीडियो है। इस पाचन संस्थान को दुरुस्त रखने के लिए हमने 2 काम करने होंगे। पहला तो हमने उचित आहारचर्या का पालन करना है, सही आहार लेना है, सही समय पर भोजन करना, सुपाच्य भोजन करना और भूख से कम मात्रा में भोजन लेना। और ऐसा भोजन लेना जो शरीर को पोषण देने के साथ साथ शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में भी मदद करने वाला भोजन हो। इस विषय पर अलग से वीडियो होंगे, उनको आप देख सकते हैं कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरा, शरीर में जो गंदगी है तो उसका भीतर से साफ होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करें, इस पर भी अलग से वीडियो बने हैं, उनको आप देख सकते हैं। भीतर की सफाई होगी तब जो कुछ आहार आप लेंगे उसका ठीक से पाचन होगा और ठीक से शरीर को वो लगेगा। इसलिए यदि आप केवल शरीर की बाहरी सफाई करते हैं, खूब नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, और यदि आपने अपने भीतर की सफाई नहीं की, अपने भीतर की गंदगी को साफ करने में ध्यान नहीं दिया, तो आप निश्चित रूप से बीमार होंगे। बाहर तो आप सफाई कम भी कर लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन भीतर की सफाई नित्य प्रति और सही तरीके से होना बहुत आवश्यक है। उसकी सफाई जरूर होनी ही चाहिए। वो सफाई कैसे होगी, इस पर तो अलग से वीडियो है, ये आज का विषय नहीं है। और भोजन कैसे करें, कितना करें, कब करें, किस समय करें, यह भी आज का विषय नहीं है। इसके वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। आज का जो मुख्य विषय है कि अपने इस पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको मजबूत रखने के लिए हम कौन सा योग करें, कौन से आसन करें। 5 ऐसे आसन जो यदि आप नित्य प्रति करते हैं और हर आसन को कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट का टाइम देते हैं, तो आपको पाचन तंत्र संबंधी गड़बड़ी नहीं होगी। कब्ज रहती है, खाया पिया ठीक से पचता नहीं, अजीर्ण होता है, तो वह सब दूर होगा इन 5 आसनों के नियमित अभ्यास से। कौन कौन से वो 5 आसन हैं, चलिए देखते हैं। और यदि आप खाली पेट हैं तो मेरे साथ उन आसनों का अभ्यास कर भी सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का योग
पाचन तंत्र को स्वस्थ करने वाला योग। पाचन तंत्र की सुदृढ़ता के लिए करते हैं हम आसनों का अभ्यास। बैठ करके हम 2 आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हम बैठेंगे पहले वज्रासन में। पैरों को सीधा करें और इस तरीके से बायां पैर मोड़िए, दाहिना पैर मोड़िए। पीछे पैर के अंगूठे आपस में मिल जाएं, एड़ियां फैल जाए और बीच के गैप में बैठें। दोनों घुटनों को मिला लें, रीढ़ सीधा रहेगा, सिर सीधा रहेगा। वज्रासन है, यह भी पाचन संस्थान के लिए अच्छा आसन है। अब हम इसमें बैठ करके पहला आसन करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे बंद करें कि अंगूठा अंदर रहे और इस तरीके से बंद कर लें मुट्ठी। नाभि के अगल बगल इस तरीके से दोनों मुट्ठियों को दोनों हाथों को लगा लें। हथेली का पृष्ठभाग ऊपर की ओर रहे, इस तरीके से। श्वास अंदर भरें और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़िए और धीरे धीरे कमर से झुक जाएं आगे की ओर। रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करना है, सिर सीधा रहे, गर्दन को झुकाएं नहीं। ऐसे जितना आप झुक सकते हैं झुकिए आगे, लेकिन पीछे से उठना नहीं है। ध्यान रखें हिप्स आपकी एड़ियों को छूते रहें और आगे आपका सीना आपके घुटनों को छूने लगे। यह अंतिम स्थिति है। यहां पहुंचने के बाद श्वासें सामान्य चलने दें। हाथों का दबाव आपके पेट पर पड़ रहा है, उसको महसूस करें। और यदि आपका पेट बहुत अधिक बड़ा नहीं है तो नाभि की धड़कन आपके हाथों में आपके हाथों में महसूस होने लगेगी। यदि धड़कन ना महसूस हो रही हो तो कुछ देर के लिए श्वास को बाहर रोकें और फिर आपको नाभि की धड़कन महसूस होने लगेगी। इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें कम से कम 30 सेकंड तक, आधा मिनट तक कम से कम रुकें। यदि आप रुक पाते हैं तो 1 मिनट 2-2 मिनट तक आसन में रुकने का प्रयास करें सहजता से। और फिर आराम से श्वास अंदर भरते हुए उठ जाएं वापस वज्रासन में। तो इस आसन को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये आसन डायबिटीज के लिए भी बहुत लाभकारी आसन है, क्योंकि डायबिटीज होता ही है पाचन संस्थान की गड़बड़ी के कारण। इन आसनों से आपके पाचन संस्थान के सारे अंग एक्टिव होंगे, उनको मसाज मिलेगी, वो स्वस्थ बनेंगे। शुरू करते हैं दूसरा आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बायां पैर मोड़ें और उसके बाद दाहिना पैर मोड़ें इस तरीके से। दायां पैर बाईं ओर रख लेंगे। अब इस घुटने को बाईं ओर दबाना है। दाहिनी हथेली को पीछे टिका दें, बाएं हाथ से इस पैर को दबाएं, घुटने को बाईं ओर दबाएं और इतना दबाएं कि आपका यह हाथ इस पैर पर पहुंचने लग जाए। और बिना झुके हुए कमर सीधी रहे, श्वास बाहर छोड़ें और घूमेंगे अपनी राइट साइड। जितना घूम पाते हैं, जितना अधिक घूमेंगे उतना दबाव आपके पाचन संस्थान पर पड़ेगा। रुकने का प्रयास करें। श्वासों को सामान्य चलने दें। पेट में हो रहे दबाव को, कमर में हो रहे खिंचाव को अनुभव करें। वापस रिलैक्स। इसके बाद इस आसन को हम दूसरी ओर भी कर लेते हैं। दाहिना पैर मोड़िए, ऊपर से बायां पैर इधर से मोड़ के रखिए। अब बायां हाथ पीछे। अब दाहिने हाथ से दबाएं इस पैर को पूरा दाहिनी ओर और इस पैर को पकड़ लेंगे ऐसे। श्वास बाहर, घूमेंगे बाईं ओर। जितना घूमेंगे उतना अधिक दबाव आपके पाचन संस्थान पर पड़ेगा। पूरा पीछे घूमने का प्रयास करें। कमर से घूमना है। श्वास है सामान्य, खिंचाव को अनुभव करते रहें। रिलैक्स।
वापस। तो ये 2 आसन हो गए बैठ करके, बहुत अच्छे आसन हैं पाचन संस्थान के लिए। अब तीसरा आसन करेंगे तिर्यक भुजंगासन। उसके लिए हम पेट के बल लेटे हैं, दोनों पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का फासला कर लें, दोनों हथेलियों को रखें कंधों के पास ऐसे। अब श्वास अंदर भरें और हथेलियों में दबाव देते हुए उठ जाएं ऊपर, कमर से ऊपर का हिस्सा उठा दें ऊपर, श्वास बाहर छोड़िए और दाहिने कंधे के ऊपर से देखिए बायां पैर ऐसे। और जब आप घूमेंगे तो आंतें आपकी मुड़ेंगी। अब इस स्थिति में आने के बाद श्वासें सामान्य चलने दें और रुके रहेंगे, खिंचाव को अनुभव करते रहेंगे। तिर्यक भुजंगासन। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। यही अभ्यास दूसरी ओर से करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हाथों में दबाव दें और उठें ऊपर, बाहर श्वास बाएं कंधे के ऊपर से देखिए दाहिना पैर, पूरा खिंचाव होगा। पाचन संस्थान में अनुभव करते रहें, रुके रहें इस आसन में। तिर्यक भुजंगासन। कमर में भी खिंचाव होगा, ये रीढ़ के लिए भी अच्छा आसन है, आंतों के लिए तो बहुत अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए सामने, बाहर छोड़ते हुए नीचे। विश्राम करने के बाद अब हम 2 आसन करेंगे पीठ के बल लेट करके। आराम से पीठ के बल लेट जाएं। इस तरीके से लेट गए, दोनों पैर मिले हुए, हथेलियां शरीर के पास जमीन की ओर रहेंगी, दोनों पैरों में आगे की ओर खिंचाव होगा। श्वास अंदर भरें, दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं, लगभग जमीन से 30 डिग्री ऊपर। घुटने मुड़े हुए ना हो, दोनों पैरों में आगे की ओर खिंचाव होगा। रुकने का प्रयास करें। यह है उत्तान पादासन। श्वासें अब सामान्य चलने दें। इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। इसका भी आप प्रभाव देखेंगे सीधे यहां आपके नाभि के पास, आपके पेट में, यहां पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा आसन है यह उत्तान पादासन। नाभि डिग जाती है तो उसको भी ठीक करने का कार्य करता है यह उत्तान पादासन। रुकने का प्रयास करें और जब थक जाएं तो फिर आराम आराम से पैरों को नीचे लेके आएं और फिर विश्राम करें। इसमें यह ध्यान देना है कि यदि आपको कमर दर्द है अधिक तो फिर दोनों पैरों को एक साथ न उठा करके एक ही पैर से करें। अगला 5वां आसन है पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे, ऊपर उठाएं, दोनों हाथों से पैरों को इस तरीके से बांध लें, दबाव दें अपने पेट की ओर। पवन मुक्तासन का मतलब है पवन को मुक्त करने वाला आसन, गैस्ट्रिक ट्रबल को दूर करने वाला आसन, अर्थात पाचन संस्थान के सारे अंगों को मसाज देता है, एक्टिव करता है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी अपने आप दूर हो जाती है। श्वास छोड़ेंगे बाहर, सिर को उठाएं और दोनों घुटनों के बीच में ऐसे ठोडी लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में रुके रहें, श्वास सामान्य चलता रहेगा। पेट में दबाव हो रहा है महसूस करें। सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे पाचन संस्थान के। रुकने का प्रयास करें आसन में। फिर धीरे धीरे सिर को नीचे रखें, पैरों को करें सीधे, विश्राम करें शवासन में।
ये पवन मुक्तासन, यदि किसी को सर्वाइकल पेन है तो उसने सिर को नहीं उठाना है, और यदि कमर में दर्द है तो फिर 2 पैरों से ना करके 1 पैर से उन्होंने अभ्यास करना चाहिए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर आराम से करवट लेकर के बैठ जाएंगे। तो यह हमने 5 आसनों का अभ्यास किया जो पाचन संस्थान की तंदुरुस्ती के लिए, उसकी मजबूती के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। मैंने कहा कि अंदर से पहले सफाई होती रहे और ये आसनों का अभ्यास होते रहे तो फिर आपको किसी भी प्रकार की पाचन तंत्र संबंधी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ 2-3 चीजें हम और करें। बैठ करके 2-3 हम क्रियाएं करेंगे, और 3 क्रियाएं कौन सी करेंगे? पहला, 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास। अभी उस विषय में मैं अधिक बताऊंगा नहीं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख करके कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, अग्निसार क्रिया का अभ्यास, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख करके अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं 3 बार से 11 बार तक। और उसके बाद यदि आपसे हो सकता है तो नौली क्रिया का अभ्यास, यह आप कर सकते हैं। इतना यदि आप कर लेते हैं नित्य प्रति, तो आप जो खाएंगे, खाया पिया ठीक से पचेगा, ठीक से पचेगा तो ठीक से आपके शरीर को लगेगा, एक एक कोशिका तक।